लोकतंत्र जीवन शैली है, मतदाता इसकी पहचान, मतदाता इसकी पहचान। सभी बच्चे अब जा रहे हैं। गाइस आज मतदाता दिवस है और देखिए यहाँ पे जागरूक करने के लिए यहाँ पे ईवीएम मशीन लगी हुई है, तो मैं अब वोट डालूँगा, वही पर्ची निकलेगी। देखिए ये आपने जैसे 3 नंबर पे और यहाँ पे देखिए पर्ची निकलेगी मेरी, देख लीजिए। 7 सेकंड के लिए ये आपको पर्ची दिखाई देगी। CCC आया है, जबकि मैंने 3 नंबर ही दबाई है बटन। हमारे रमेश गुरुजी हैं, वो वोट डालेंगे। वोट डालिए गुरुजी। देखिए 15 नंबर इन्होंने 15 नंबर दावा है और संतुष्टि के लिए देखिए 15 नंबर ही है। बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है यहाँ से, और यहाँ साइन कर दिए। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 25 जनवरी मतदाता दिवस और हम आ चुके हैं तहसील। दोस्तों आज की शुरुआत होती है जागरूकता अभियान से। जो हमारा मतदाता दिवस है 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। हम तहसील सभागार में चलते हैं हम लोग और मीटिंग में बैठते हैं और वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। लोकतंत्र जीवन शैली है, मतदाता इसकी पहचान, विश्व पटल पर बनी हुई है भारत की सुंदर पहचान, भारत की सुंदर पहचान। जब जब मत देने का अवसर इस धरती पर आ जाए, हर नर नारी के घर अंदर लोकतंत्र लहरा जाए, हर नर नारी के घर अंदर लोकतंत्र लहरा जाए। मत अधिकार मिला हम सबको, मत अधिकार मिला हम सबको, इसका सदुपयोग करें, राष्ट्र धर्म समझा कर सबको, मिलकर सब मतदान करें, मिलकर सब मतदान करें। लोकतंत्र की हम प्रहरी हैं, लोकतंत्र की हम प्रहरी हैं, हम सबका आह्वान, लोकतंत्र जीवन शैली है, मतदाता इसकी पहचान, मतदाता इसकी पहचान। निज हित का चिंतन जब आए, मतदाता सब दूर रहे, जाति धर्म क्षेत्र जब आए, नर नारी सब दूर रहे, जाति धर्म क्षेत्र जब आए, नर नारी सब दूर रहे। सबका हित सबका चिंतन है, सबका हित सबका चिंतन है, मंत्र बड़ा वरदान, लोकतंत्र जीवन शैली है, मतदाता इसकी पहचान, मतदाता इसकी पहचान। जो ना जाए वोट डालने, सबको लेकर साथ चले, चलो चलो सब वोट डालने, लोकतंत्र के साथ चले, चलो चलो सब वोट डालने, लोकतंत्र के साथ चले। लोकतंत्र मजबूत बना है, लोकतंत्र मजबूत बना है, हम सब इसकी जान, लोकतंत्र जीवन शैली है, मतदाता
मतदाता इसकी पहचान, मतदाता इसकी पहचान। लोकतंत्र जीवन शैली है, मतदाता इसकी पहचान। विश्व पटल पर बनी हुई है भारत की सुंदर पहचान, भारत की सुंदर पहचान। का जो है सबसे अच्छा काम किया है जिलाधिकारी महोदय ने, इनको जो है वहाँ से सम्मानित किया। मैं तो जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि अपने हाथों से ये प्रमाण श्री अमित सारंग वर्मा जी को जो है देने की। 1950 को देश में एक ऐसी तंत्र को नियंत्रित करने के लिए ऐसी संस्था का सृजन किया गया जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको भी अपनी इच्छा के अनुरूप इस देश में अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिला। अर्थात 25 जनवरी 1950 को देश में केंद्रीय चुनाव आयोग का गठन हुआ। तभी से 25 जनवरी 1950 को तत्कालीन सरकारों ने इस दिवस की सार्थकता और सार्वभौमिकता को संज्ञान में रखते हुए देश के नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र के माध्यम से एक सक्षम और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित किया। लेकिन सन 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी ने इस दिवस की सार्थकता को संज्ञान में लिया और 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अर्थात आज हम 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। इस दिवस की सार्वभौमिकता और सार्थकता तभी प्रमाणित होगी जब इस देश के नागरिक, चाहे जो निर्वाचन हो, चाहे वो गांव की पंचायत का निर्वाचन हो, चाहे वो प्रदेश की पंचायत का निर्वाचन हो, चाहे वो राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत का निर्वाचन हो, देश के सभी मतदाता जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, समुदाय, इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र सर्व प्रमुख है, इस बात को प्राथमिकता से संज्ञान में रखते हुए एक ऐसी सरकार का गठन करें जो देश को विकास की दृष्टि से परम वैभव पर स्थापित करने का काम करें, अर्थात मां भारती को फिर से परम वैभव पर स्थापित करने का काम करें। इस बात को संज्ञान में रखते हुए प्रत्येक नागरिक 25 जनवरी को उसी स्वरूप में मनाने का या ग्रहण करने का कार्य करें जिस तरह से हम अपने पर्वों को ग्रहण करने का काम करते हैं। और यदि ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जिस लोकतंत्र की कल्पना हमारे देश के सूफी चिंतकों ने की थी, देश के मनीषियों ने की थी, वह लोकतंत्र की परिकल्पना निश्चित रूप से आज और आगे आने वाले कल में भी सार्थकता के साथ प्रमाणित होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज पूरा देश विभिन्न माध्यमों से देश के नागरिकों को प्रेरणा देने का काम कर रहा है कि जो आगामी वर्तमान में जो हमारा चुनाव आने वाला है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, उस चुनाव में हम तमाम निजी हितों को दूर करते हुए राष्ट्र भावना को और ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र की चिंता करते हों, समाज की चिंता करती हों, राष्ट्र के मान मूल्यों को जीवंत करने का लक्ष्य जिनका बना हुआ है, ऐसे लोगों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम करें और इस देश को वहां स्थापित करें जहां कभी ये देश कभी विश्व गुरु कहलाता था। संपूर्ण मानवता हमको से अनुप्राणित होती थी, यह देश फिर से सफलता के शिखर पर पहुंचे, यह भाव निश्चित रूप से आगामी निर्वाचन में देखने को मिलेगा। और 25 जनवरी को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसकी सार्थकता हर व्यक्ति के संज्ञान में रहेगी, निश्चित रूप से प्रमाणिकता सिद्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मतदाता और मतदान दोनों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ में से कोई एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ आज उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी हैं, BLOs हैं, उनमें से कोई एक अपना एक्सपीरियंस, कठिनाइयाँ, क्योंकि यहाँ पे जो आज उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी आए हैं
BLOs आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि उनके द्वारा हर एक BLO के द्वारा उच्च श्रेणी का काम किया गया है। तो जाहिर सी बात है उनके द्वारा बहुत सी कठिनाइयां और उन कठिनाइयों से परे हटकर उनके द्वारा काम जो किए गए हैं उनसे परे कैसे हटे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। तो मैं एक BLO से चाहूंगा कि दिनेश अगर आप भी चाहें तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और एक दिनेश तो मुझे लग रहा है शायद शहरी एरिया हटना ना तो बता देते हैं। अब उसमें हमारे समय की भी बचत होती है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से मैंने अपना रजिस्टर तैयार किया, बाकायदा सबसे नंबर और एक घर घर जा करके। तो इस तरीके से मेरी 3 गांव की जो मतदाता सूची है, एक भी मतदाता का नाम परिवार से हटके नहीं है, सारे एक पास करेंगे। जिस घर पे पहुंचेंगे आप उसका मकान नंबर सुनो, सारे मतदाता वहां पर है। तो और मेरा ये 5वां पुरस्कार है, सबके कर कमलों द्वारा दूसरा है, प्राप्त हुआ था। मैंने अपना अनुभव इसलिए शेयर करना चाहा क्योंकि हमारे और भाई बहन भी इस तरीके से काम करेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी और हमारे समय की भी बचत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और मीडिया के सभी सदस्य, आज तहसील सभागार पलिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन। आप सभी लोगों ने इस अवसर पर अपनी जनता दिखाई उत्साह दिखाया, उसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद भी करती हूँ। अभी जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने भी बताया और बालिकाओं ने अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया कि हमारा देश क्योंकि लोकतांत्रिक है, इसलिए मतदान का और मतदाताओं का बहुत ही महत्व है। और मतदाताओं के महत्व के साथ में क्योंकि मतदाता सूची जो है एक आधार स्तंभ हो जाता है मतदान का, तो मतदाता सूची से और निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी का हमारे देश में विशेष महत्व है, उनके पद का विशेष महत्व है। और हम सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं किसी न किसी रूप में मतदान कार्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी लोगों का कार्य पद पर है, चाहे BLO है, सुपरवाइजर है, कोई भी पद है, सभी का कार्य। यहाँ पर उपस्थित हमारे BLO ने भी एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि उनका कार्य कितना टफ होता है, फील्ड में जाके काम करने में उन्हें जो कठिनाइयाँ होती हैं उन्होंने बताया। निश्चित रूप से वो इन कठिनाइयों को पार करते हुए भी अपने कार्य को इतनी सुचारू रूप से सही रूप से जो उन्होंने एग्जाम दिया है उसी के लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं और हम लोगों ने उनको सम्मानित भी किया है। इसी तरह से आप लोग आगे भी कार्य करते रहेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल गणतंत्र दिवस है और हमारे देश में जो भी सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो ऐसी सरकार को चुनने के लिए जब तक हम सभी लोग सहभागिता नहीं दिखाएंगे तो हम बाद में ये नहीं कह सकते कि ये कार्य ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इसलिए हम सभी को समाज में एक मैसेज ये देना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में प्रतिभाग करें और मतदान में प्रतिभाग करने के बाद हम अपने देश को एक बेहतर भविष्य को सजा और संभाल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इस मतदाता दिवस में प्रतिभाग करके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा और आज जो मीटिंग थी बहुत अच्छी संपन्न हुई। यहाँ पे देखिए नीरज भैया हमारे हैं, पहले वोट डालिए नीरज भैया। सभी बच्चे अब जा रहे हैं। यहाँ से देखिए इनकी ये 7 सेकंड के लिए आपको पर्ची दिखाई देगी। अच्छा 7 सेकंड के लिए, ठीक है। और ये 7 सेकंड के बाद जागरूकता एवं प्रशिक्षण है। वहाँ हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। हस्ताक्षर करिए अपना।